बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज हम बना रहे हैं शाही मटन कोरमा। बहुत ही मज़े का ये कोरमा बनकर तैयार होता है। ईद के दिनों में, दावतों में, फंक्शंस पे आप ये कोरमा बनाएं और सबकी तारीफ़ें समेट सकते हैं। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने एक कुकर लिया है जिसमें 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट कर डाल दूंगी और इसके बाद हम प्याज को सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। आप कुकर की बजाय देगची में भी गोश्त को गला सकते हैं और घी की जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और प्याज सुनहरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटन मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो लिया है, ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। इसके बाद हम मटन को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन का पानी ड्राई हो जाए और मटन अच्छी तरह से भून जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ भी इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसके अंदर है हमारे पास सब्ज़ इलायची 1 अदद, 1 दालचीनी की स्टिक है और काली मिर्चें हैं 7 से 8 और 1 इसमें हमने कड़ी पत्ता लिया है। ये डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। कोरमे में साबुत गरम मसालों की खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, इसलिए इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप दही ऐड की है। दही को मैंने फेंट लिया था, उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दी और इसके बाद हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और एक बार फिर से ऑयल निकल आए। इसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा भर के इसमें शामिल नहीं करना है। और इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे जो कि है तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच और नमक हम इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक दफ़ा से फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना हो। यहाँ देख सकते हैं आप, गोश्त हमारा बहुत अच्छा भुन गया हुआ है और अब हम इसमें गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल कर देंगे, जो कि तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के करीब इसमें ऐड किया था। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, वेट लगाएंगे और गोश्त को गलने तक हम इसको गला लेंगे। और इसके बाद हम जितनी देर में गोश्त गल रहा है हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 काजू लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 3 से 4 लौंग हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये तमाम चीज़ें हम ग्राइंडर वाली जो डिब्बी होती है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। जब ये एक दफ़ा पिस जाएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। पहले आपने इसको ड्राई पीसना है और उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा पानी डाल के एक दफ़ा आप दोबारा इसको चलाएँगे तो इसकी बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। ये पेस्ट हम अपने कोरमे में शामिल करेंगे, जिससे हमारे कोरमे का टेस्ट बहुत ही क्रीमी होगा और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका हुआ था, इसको मैंने एक देगची में अब ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम बाकी जो कोरमा बनाएंगे वो इसी देगची के अंदर बनाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका हुआ है। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। अब जो पेस्ट हमने बनाई थी वो पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, काजू वाली, और थोड़ा-सा पानी हम उस डब्बी के अंदर दोबारा से डालेंगे ताकि अच्छी तरह से उसका सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें शामिल कर लें। ज़रा-सा भी हमारा जो पेस्ट है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने डब्बी में थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको भूनेंगे गोश्त को, और जब तक हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार होगा, ऑयल ऊपर आएगा, तब तक हम इसको पका लेंगे। इसके अंदर जो हमने कड़ी पत्ता ऐड किया था वो मैंने इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि उसकी खुशबू हमारे कोरमे के अंदर आ गई हुई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी और आँच को हल्का कर दूँगी, जिसकी वजह से ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। लास्ट पे हम इसके अंदर काजू ऐड करेंगे और थोड़े से बादाम, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था,
बादाम को मैंने भिगो दिया था पानी में, उसके बाद छिलका उतार के उसको दरमियान से स्प्लिट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और थोड़े से बादाम और काजू मैंने बचा लिए हैं जो हम लास्ट पे गार्निश करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप कि बहुत अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया हुआ है। अब हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। इसको हम किसी भी सर्विंग डिश में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ, रोटी या चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आखिर में हम इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे और बादाम और काजू जो हमने बचाए थे उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे और हमारा मटन कोरमा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों से ढेर सारी दाद वसूल कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।